नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकुंद। मैं आज आपको कुछ अवेयर करने वाली बातें बताना चाहता हूँ, जिससे आपको कुछ सावधानियाँ मिले कि कैसे रूरल एरिया में क्वैक्स जो होते हैं वो गरीब मरीजों का सस्ते दामों के चक्कर में इलाज करके उनकी साथ जानों का खिलवाड़ करते हैं। पहला जो यहाँ पे रेकलेस जो बेवजह की बिहेवियरल जो जांचें होती हैं वो ये होती हैं कि लोगों का टाइफाइड की जांच कराना। हालांकि टाइफाइड की जो जांच होती है दोस्तों, वो किसी को भी अगर लगातार बुखार आए उसके दूसरे हफ्ते में विडाल चेक कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो क्वैक्स डॉक्टर होते हैं वो बस ऐसे ही पहले ही हफ्ते में विडाल जांच करा लेते हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि हर पेशेंट्स में अगर देखा जाए तो विडाल पॉजिटिव जो होना वो 180 या 160 पॉजिटिव ट्विटर होना ये आम बात होती है। लेकिन इसी को बेस बना के विडाल पॉजिटिव दिखा के पेशेंट्स का इलाज शुरू कर दिया जाता है। और वो भी इलाज इस हद तक कि पेशेंट्स को रोज सुबह शाम 1-1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम एमजी में, वो भी सेफ्ट्रेक्सोन के साथ मिला के देना, वो भी सुबह शाम 14 दिन तक। ये काफ़ी अनोखी बातें हैं जो एक डॉक्टर को सुनने में काफ़ी आश्चर्यजनक लगती हैं, लेकिन सबसे मूर्खतापूर्वक कही जाएगी कि अगर पेशेंट को हम समझाने की भी कोशिश करते हैं तो ही पेशेंट मानने को तैयार नहीं आता। पेशेंट बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि डॉक्टर की पेशेंट्स को समझाने के बावजूद भी वो क्वैक्स के झांसे में इतने अच्छे से आ जाते हैं कि वो खुद ही कहते हैं कि हाँ मुझे टाइफाइड है और मुझे 14 दिन तक इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा होता है दोस्तों कि अगर छोटा मोटा सर दर्द भी हो, चाहे वो बीपी की वजह से हो या फिर डायबिटीज की वजह से हो या फिर किसी फैटिक की वजह से भी हो, लेकिन उनको डॉक्टर समझा देते हैं कि नहीं आपको टाइफाइड की वजह से ही है, और वो टाइफाइड का इलाज पॉजिटिव करके दिखा भी देते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि विडॉल पॉजिटिव होना ये आम बात है, 1:80 या फिर 1:160, ये तो हर आम इंसान के अंदर भी हो सकता है, मेरे अंदर आपके अंदर भी। लेकिन इसी को बेस बना के उनका जांच करा के उनको पॉजिटिव दिखा दिया जाता है, जिनको बोला जाता है कि आपका टाइफाइड पॉजिटिव है। और दूसरा मेल प्रैक्टिस है दोस्तों, जो देखने में बड़ा ही मूर्खतापूर्वक लगता है, वो ये कि अगर डॉक्टर को लगे कि उनको अगर अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ेगी किसी पेशेंट्स को, अगर एब्डोमिनल कोई डिजीज अगर पता चलती है, अगर वो रिफर करते हैं, तो यहाँ पे अक्सर जो टेक्नीशियंस होते हैं वो यहीं अल्ट्रासाउंड करते हैं, डॉक्टर तो होते नहीं हैं। और वो क्या करते हैं कि किसी पेशेंट्स को लेके उनको अगर कुछ ना मिले, अगर कोई भी डिजीज ना मिले, तो उनके पेटों में, आंतों में सूजन और गैस दिखा के उनको रेफर कर देते हैं। ये सबसे अद्भुत बात है कि इसी को बेस बना के जो क्वैक्स होते हैं उनको हफ्तों दिनों तक एंटीबायोटिक्स और दवाओं का डोज देके उनको एडमिट किए रहते हैं। अगर आप समझाएं भी तो भी वो मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको सबसे साधारण और दिमाग में बैठ चुकी है कि पेट में सूजन होना, जिसकी वजह से उनको वो आप लाख समझाएं लेकिन वो समझने की कोशिश करेंगे भी नहीं। अगर किसी को टाइफाइड की जांच भी करानी है, अगर वो भी 1-2 दिनों के अंदर बुखार लग रहा हो, तो उनको टाइफाइड कराना चाहिए। ये जांच ज़्यादा स्पेसिफिक होती है और इसका जो रिजल्ट आता है वो ज़्यादा सही होता है। लेकिन नहीं, सस्ता जांच होती है विडॉल, उनको उनको पॉजिटिव दिखा के लोगों को हफ्तों दिनों तक इंजेक्शन दिया जाता है। रूरल एरिया में प्रैक्टिस करना काफ़ी मुश्किल होता है, ऐसे मरीजों को समझा पाना, क्योंकि ये इतने व्यापक तरीके से फैला हुआ है, इंजेक्शन देना, बोतल चढ़ाना, कि काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। फिर भी अगर आप समझें तो उतना ही बेहतर होगा आपके लिए और आपकी सेहत के लिए। और गांव में दोस्तों सबसे बेवजह की यूज़ करने वाली जो दवा है, जो इंजेक्शन के फॉर्म में यूज़ होती है, वो होती है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड बोले तो डेक्सामिथासोन और बीटामिथासोन को, यानी कि डेक्सा और बेटनिसोल को यहाँ पे हर मरीजों को जाती है एंटीबायोटिक के साथ। ये सबसे गंदी प्रैक्टिस है दोस्तों, जो यहाँ पे रूरल एरिया में, गाँव में की